एक बार फिर निशाने पर रहा पोर्ट सिटी ओडेसा। ओडेसा पोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला हुआ है। रूस के मिसाइल हमले से कार्गो शिप में भी आग लग गई जो यहां पर पार्क किया गया था। हमले के बाद ओडेसा बंदरगाह में भारी तबाही मची है। रूस की विदेशी शिप के लिए यूक्रेनी पोर्ट बंद करने की वार्निंग। यूक्रेन का एंटी एयरक्राफ्ट गन से जवाबी हमला, जवाबी फायरिंग की गई है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, और इस बार रूस के जो हमले ओडेसा में हो रहे हैं उसमें यह साफ नजर आ रहा है कि भारी नुकसान की मंशा से बड़े अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा हमले में भी पोर्ट को खासा नुकसान पहुंचा है। एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन के कुपियांस्क में भीषण जंग चल रही है। यूक्रेनी सेना कुपियांस्क को आजाद कराने में जुटी है। यूक्रेन रूसी जवानों के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। युद्ध क्षेत्र में यूक्रेनी सेना की 475वीं ब्रिगेड शामिल है। और वहीं रूसी बख्तरबंद गाड़ियों पर भी हमला हुआ है। यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से अटैक किया। हमले में रूसी बख्तरबंद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें देखिए, यूक्रेन की 100वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का एक्शन आपके सामने। साल 2025 जिसे हम देख रहे हैं वो सिर्फ तनाव नहीं बल्कि महायुद्ध की भूमिका है। उत्तर से दक्षिण तक, बाल्टिक सागर से ब्लैक सी फ्रंट तक नेटो की आक्रामकता अब छिपने वाली नहीं। 2025 में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ ट्रेलर भर है। नेटो की फौजें अब बाल्टिक देशों में मार्च कर रही हैं। ब्लैक सी अब पानी का हिस्सा नहीं बल्कि रूस को घेरने का चक्रव्यूह बन चुका है। पुतिन की न्यूक्लियर मिसाइलें साइलों से बाहर निकल चुकी हैं। ये महज मिलिट्री ड्रिल नहीं है, ये उस डायरेक्ट टक्कर की पहली चिंगारी है जिसे पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन असली खौफ की दस्तक 2026 दे रहा है। जी हां, अगर यूरोप बनाम रूस की ये आग भड़की तो लंदन से लेकर मॉस्को तक कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा। ये अब हो सकता है वाली बात नहीं है बल्कि कब होगा वाला सवाल बन चुका है। जब सुपर पावर आपस में टकराते हैं तो भूगोल बदल जाता है। 2026 में शायद हम नक्शा ही ना पहचान पाए। इतिहास गवाह है कि जब जब कूटनीति फेल होती है तब तब तोपें गरजती हैं, और इस बार तोपें नहीं, सीधा परमाणु बटन दबने का इंतजार है। आज के इस खास बुलेटिन में हम उस खौफनाक सच से भी पर्दा उठाएंगे जिसमें नाटो और रूस के बीच की तनातनी अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि एक विनाशकारी महायुद्ध में बदलने वाली है। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आज पर्दाफाश होगा महाविनाश के उस अंतिम ब्लूप्रिंट का। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। कर्नल यूएस राठौर हमारे साथ मौजूद हैं और पूर्व राजदूत सुशील कुमार सिंघल भी टीवी 9 के स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आपका स्वागत है। लेकिन पहले बड़ी खबर है, क्रिसमस पर यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला। रोस्तोव की नोवोशाख्तिंस्क तेल रिफाइनरी को दहला दिया गया है और इस हमले में स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है जो ब्रिटेन से मिली। स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूसी तेल रिफाइनरी पर देखिए कैसे अटैक किया गया। ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल ने मचाई है रूस में तबाही, ऐसे वक्त में जब क्रिसमस में भी हमने देखा 25 दिसंबर को भी रूस के ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला यूक्रेन के अंदर जारी रहा। ज़ेलेंस्की रूस के राष्ट्रपति की मौत की दुआ करते हुए नजर आए सरेआम, यानी अब वो सब कुछ हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच जो कि इससे पहले नहीं हुआ था। जवाब में यूक्रेन ने भी बड़ी कार्रवाई की है, बड़ा एक्शन लिया है। तो नए साल में रूस वर्सेस नाटो के आसार हैं। ये देखिए रूस पर यूक्रेनी हमले का नाटो कनेक्शन। खबर क्या है, स्टॉर्म शैडो मिसाइल से यूक्रेन ने हमला किया। नोवोशाख्तिंस्क रिफाइनरी पर हमला किया गया। रूसी रिफाइनरी से निकला धुएं का गुबार। रिफाइनरी में कम से कम 6 धमाके हुए। रिफाइनरी की क्षमता सालाना 5 मिलियन टन की है। दक्षिणी रूस की सबसे अहम रिफाइनरी ये मानी जाती है जिस पर यह बड़ा अटैक किया गया है। क्रिसमस के दिन ज़ेलेंस्की का ये बदला। असर क्या होगा? यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो ब्रिटेन से मिली है। पहली बार स्टॉर्म शैडो का ऐसा इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। पुतिन को नाटो पर दबाव डालने का मौका मिला है। यूक्रेन पर भीषण हमले हो सकते हैं।
बड़ी बात यह है कि नए साल में रूस नाटो में टकराव बिल्कुल तय नजर आ रहा है और यूएस राठौर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राठौर साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं इस हमले को, क्योंकि हमने देखा 25 दिसंबर के दिन को भी नहीं छोड़ा गया, क्रिसमस का भी ख्याल नहीं रखा गया, रूस ने बहुत बड़े हमले किए, यूक्रेन को दहला दिया गया और अब यूक्रेन का यह पलटवार। 2026 में क्या रूस वर्सेस नाटो होके रहेगा? सन 2026 के अंदर अगर रूस नेटो के बीच में जंग होती है तो बहुत आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि बार बार हम पीस प्लान को रिजेक्ट करते आए हैं और दोनों तरफ से वो तेवर दिखाए जा रहे हैं। रही बात क्रिसमस की, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि क्रिसमस के बारे में रशियन क्रिश्चियंस और यूक्रेनियन क्रिश्चियंस के बीच में मतभेद है। यूक्रेन में 25 दिसंबर को मनाया जाता है, हालांकि रूस में ये 25 दिसंबर को नहीं मनाया जाता, इसलिए एक दूसरे का ये इसको ऑब्जर्व नहीं करते। रही बात जो आप कह रहे हैं स्टॉर्म शैडो की, एयरलाइन लॉन्च क्रूज मिसाइल है और ये यूक्रेन को फ्रांस और ब्रिटेन से मिली है और ये जिस तरीके से इन्होंने इस रिफाइनरी को दहलाया है, ये रिफाइनरी ब्लैक सी से तेल निर्यात करती थी, क्रीमिया को तेल बेचती थी और कुछ भी माने आप, यूक्रेन का पड़ला नहीं भारी है, लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन ने रूस के एनर्जी सेक्टर को दहलाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। लोगों को इसकी दाद देनी पड़ेगी इतनी बुरी हालत के बाद भी। लेकिन रूस इस वक्त बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा है और साल जाते जाते समीर हम सोच रहे थे कि शायद कोई शांति की बात हो जाए, वो होती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि 20 पॉइंट के पीस प्लान पर फिर बात होनी है, लेकिन लगता है कि युद्ध आगे खिंचेगा। ठीक है, लगता है कि युद्ध आगे खिंचेगा, ऐसी संभावनाएं और ऐसी आशंका राठौर साहब आप जता रहे हैं। आऊंगी सर आपके पास। एक बड़ी खबर है, रूस से लंबी जंग के लिए यूक्रेन की बड़ी तैयारी चल रही है। यूक्रेन अब खुद का हाइमार्स लॉन्चर बनाएगा। जी हाँ, इस मिसाइल लॉन्चर को बनाएगा। विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करना यूक्रेन का मकसद है। लंबी दूरी तक सटीक मार करने में होगा सक्षम। युद्ध के अनुभवों से तैयार होगी ये आधुनिक प्रणाली। दरअसल मिसाइल फोर्स को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना इस वक्त ऑब्जेक्टिव नजर आ रहा है यूक्रेन का।